नमस्ते सभी को। दोस्तों देखिए, जैसा कि आपको पता है कि आपका प्रतिशत चला हुआ है और प्रतिशत के आगे क्वेश्चन करते हैं। अब हम देखिए, ये आपका जो प्रतिशत चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपके आगामी परीक्षा के लिए, जैसे कि दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस और एसएससी जीडी और रेलवे के अंदर भी वैकेंसी आने वाली है। आरपीएफ है, कांस्टेबल, एसआई है और आगामी परीक्षा बहुत ज़्यादा आने वाली है। जैसे बिहार इंटर जो एग्ज़ाम है लेवल पर वो हो रहा है, पटवारी शायद है, उसमें भी बहुत ज़्यादा मैथ का रोल है पहले। तो अब देखिए प्रतिशत करते हैं। प्रतिशत के आगे क्वेश्चन किस तरीके से करने हैं आपको। देखिए जैसे कि 66 क्वेश्चन है। किसी वस्तु के भाव में 20% की वृद्धि होने पर उस वस्तु की खपत कितने प्रतिशत कम की जाए कि खर्च ना बढ़े। तो देखिए 20% की वृद्धि करने पर, तो 20% की फ्रैक्शन क्या होगी, 1/5। तो देखिए कितनी वृद्धि होगी, 1 की। तो मतलब भाव में कितनी वृद्धि हुई, तो देखिए 5 से कितना हो गया भाव, 6। किसी वस्तु का भाव 5 से 6 हो गया, तो उसी वस्तु की खपत कितने प्रतिशत कम कर दी जाए, कितने प्रतिशत कम कर दी जाए कि उसके खर्च में कोई प्रभाव ना पड़े। तो देखिए कितनी कम करनी पड़ेगी, 1 यूनिट की। किस पर, 6 से। 6 से 1 यूनिट की कम करेंगे गुना 100। तो देखिए कितनी प्रतिशत की कमी होगी। तो इससे आप विभाजित करिए, तो 6 कितना हो गया, 16 सही 2/3%। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, बी ऑप्शन। तो देखिए खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी, 16 सही 2/3% की खपत कम करनी होगी। ये देखिए, इसे एक तरीके से और समझ सकते हैं। देखिए मूल्य कितना हुआ, जो मूल्य है 5 से कितना हो गया, 6, और खपत क्या होगी 6 से 5। तो उसे वस्तु की खपत कितने प्रतिशत कम कर दी जाए। तो देखिए कितनी कम करनी होगी, 1 यूनिट की। तो 6 पर 1 यूनिट की खपत कम करनी है तो गुना 100। तो 16 सही 2/3% की खपत कम करनी होगी। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब देखिए अगला क्वेश्चन 67 क्वेश्चन, ये कई बार आ चुका है एग्जाम में, जो 67वां क्वेश्चन है। देखिए, चीनी के मूल्य में 10% की कमी होने पर कोई गृहिणी 116 रुपये में 6.2 6 किलो 200 ग्राम चीनी अधिक खरीद सकती है। चीनी का घटा हुआ मूल्य प्रति किलोग्राम में कितना है, ये आपको बताना है। देखिए चीनी के मूल्य में 10% की कमी हुई, तो 10% की जब कमी हुई चीनी के मूल्य में, तो 10% की फ्रैक्शन 1/10। तो कमी हुई तो कितनी, 1 यूनिट की। तो मूल्य कितना हो गया, 10 से 9, 10 यूनिट से 9 यूनिट आपका मूल्य हो गया। अब देखिए खपत क्या होगी, हमेशा इसकी उल्टी होती है। अगर जो 10 से 9 है मूल्य, तो 9 से 10 क्या हो जाएगी, खपत। तो 9 से होगी 10 खपत। ये कह रहा है कि कोई गृहिणी 1116 रुपये में, देखिए यहाँ भी 1116 रुपये ही खर्च हो रहे थे और यहाँ भी 1116 ही रुपये खर्च हो रहे थे, लेकिन 6.2 kg चीनी अधिक खरीद सकता है। तो देखिए यहाँ क्या यूनिट खरीदी जा रही है अधिक, 1 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 6.2 kg। तो आपको बताना है कि चीनी का घटा हुआ मूल्य क्या होगा। तो देखिए बाद की खपत कितनी होगी, बाद की खपत होगी 1 यूनिट की वैल्यू है 6.2, तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 62 किलो। तो देखिए जो बाद में चीनी खरीद रहा है ना, वो कितनी क्वांटिटी है उसकी, 62 किलो। अब हमें बताना है कि घटा हुआ मूल्य क्या है। तो 1116 रुपये में कितनी चीनी आ रही है, 62 किलो। तो 1116 रुपये में 62 किलो चीनी आ रही है। तो हमें बताना है कि 1 किलो चीनी का मूल्य क्या होगा। तो 1116 को आप 62 से भाग कर दीजिए। तो देखिए 31 दूनी 62, 31 तिया 93, और कितने बचे, 7 और 11 18, 186 186 और
31 छिका, 31 छिका कितने होंगे? 6 3 6 18, 186, ठीक है। तो 36/2, तो इससे 2 कैंसिल, तो कितना आ गया? 18 रुपये प्रति किलोग्राम। तो चीनी का घटा हुआ मूल्य क्या है? 18 रुपये प्रति किलोग्राम। तो देखिए ये ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही है, डी ऑप्शन। देखिए अब अगले क्वेश्चन 68, किसी वस्तु पर 10% की कम, देखिए 10% कर कम कर देने पर कुल राजस्व अपरिवर्तित रहता है, इस वस्तु के उपभोग में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? देखिए बिल्कुल विद इन सेकेंड में क्वेश्चन होगा ये भी। 10% की कमी करने पर, तो 10% की फ्रैक्शन 1/10, तो देखिए 10 पर कितनी कमी हुई? 1 यूनिट की, तो 10 से कितनी 1 यूनिट की कमी हुई, तो 9। अब 9 से हमें यहीं लाना है 10 यूनिट पे, तो कितना वृद्धि करनी होगी कि उपभोग पर कोई प्रतिशत वृद्धि होगी, इस वस्तु के उपभोग में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो देखिए कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई? 9 पर 1, 9 से 10 जो उपभोग है, तो 9 से कितनी हुई? 1 की वृद्धि, तो गुना 100। तो कौन सा ऑप्शन सही है? अरे 9 9 एकम 9 9 एकम 9 1 9, तो 11 सही है, 1/9%। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसका? 68 का ए ऑप्शन सही है बिल्कुल। तो देखिए आपको इस तरीके से ही ये क्वेश्चन करना है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, यदि जल कर में 20% की वृद्धि होने पर पानी की खपत में 20% की कमी कर दी जाए तो कुल कर में कितने प्रतिशत की कमी अथवा वृद्धि होगी? देखिए आप इसको सदाबहार सूत्र से भी कर सकते हैं, वैसे भी सिंपल वे में भी कर सकते हैं। देखिए 20% की वृद्धि कर दी गई, तो 20% की फ्रैक्शन 1/5, तो वृद्धि करी कितने? 5 पर 1 की। फिर पानी की खपत में होने पर पानी की खपत में 20% की कमी होगी, तो 20% की कमी बोले तो 1/5, तो कमी 5 पर 1 की कमी, तो 5 से देखिए कितनी वृद्धि हुई? 20% की, तो 6, और 5 पर फिर क्या हुआ? 1 की कमी, तो 4। अब देखिए 5 पंजे 25, 6 चौक 24, तो 25 पर क्या यूनिट की कमी हुई? 1 यूनिट की, तो 25 पर 1 यूनिट की कमी हुई गुना 100, 25 होगा 100, तो 4% की कमी। तो कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही है इसमें। देखिए किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कटौती कर दी गई, इसे पूर्ण मूल्य पर लाने हेतु कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी? तो देखिए 20% की कटौती करने पर तो 1/5। अब देखिए 5 पर कितनी कमी करी? 1 की, 1 यूनिट की, तो 5 से कितना? 4। अब इसे पूर्ण मूल्य पर लाने हेतु तो 4 पर 1 यूनिट की वृद्धि करनी होगी गुना 100, तो कितना? 25% की वृद्धि करनी होगी। तो कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन। तो दोस्तों आज देखिए यहीं आज क्लास समाप्त करते हैं, और इन क्वेश्चनों को आप ध्यान से करिए बिल्कुल प्रतिशत के, और ये आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जय हिंद दोस्तों।